अच्छा, तो देखिए आगे नेक्स्ट एक ऑर्गेनेली, वी कॉल देम द राइबोसोम्स। ये भी बाकी ऑर्गेनेली जैसे एक ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं सेल के। अच्छा, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में से जो राइबोसोम है, दिस ऑर्गेनेली वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट। इसको भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। कौन सी मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने के अमल को सेडिमेंटेशन का नाम दिया जाता है। फर्ज करें हम पानी ले लें और उसको, उसमें कोई अगर फर्ज करें ऐसे मट्टी वगैरह हो, थोड़ा टाइम लेने के बाद मट्टी उस गिलास के नीचे बैठ जाता है, इस प्रोसेस का सेडिमेंटेशन। तो दिस ऑर्गेनेली वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड पैलेडे। कुछ इसको पैलेड या पैलेडे कहते हैं। डेट है इनकी 1955। तो इस ऑर्गेनेली को 1955 में डिस्कवर किया गया। और राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है, ये नॉट बाउंडेड इन अ मेम्ब्रेन, इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। अब देखिए, हम जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे वो या सिंगल मेम्ब्रेन में बंद होते हैं या डबल मेम्ब्रेन में, लेकिन ये नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ये अक्सर एमसीक्यूज में दिया जाता है, विच ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेनस। तो हमारा आंसर होना चाहिए राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेली है कि फाउंड, प्रेजेंट होता है या मिलता है बोथ, दोनों में, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हम चैप्टर के एंड में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट करेंगे। जो ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके सेल में न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सारे मेम्ब्रेन बॉडीज ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में हमें राइबोसोम्स मिलेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अगर हम प्रोकैरियोट का राइबोसोम देख लें, प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, यानी इनका साइज काफी छोटा होता है। लेकिन शर्त यह है, एंड ग्रेटर इन नंबर, तादाद में इनके ज्यादा होंगे। ग्रेटर इन नंबर, इनकी तादाद काफी ज्यादा लेकिन साइज में काफी छोटे होते हैं। इनकी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, चलो लिख लेते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम देखें तो ये मुश्तमिल है एस, हाउ मच? 70s। एस सेट फॉर स्वेडबर्ग्स या सेडिमेंटेशन। लेकिन ये जो एस यूनिट है, आपके नॉलेज में होना चाहिए, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक का हो या राइबोसोम यूकैरियोटिक का हो, तो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। एक को लार्ज यूनिट, यहां पे देखिए, हर एक राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। इन दो यूनिट्स में से एक को स्मॉल और एक को लार्ज सब यूनिट कहा जाता है। क्या शाबाश? एक स्मॉल एक लार्ज। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का देखें, दोनों की कॉम्बाइनेशन से जो यूनिट बना वो 70s, लेकिन अलग अलग अगर इनका स्मॉल यूनिट देखा जाए तो हाउ मच? दिस इज 30x और द सेकंड लार्ज यूनिट इज 50s। अब अगर हम गौर कर लें तो 30 और 50 को मिला के 80 बनता है, लेकिन नहीं, इनका दोनों का मिलना हाउ मच यूनिट? 70 बनाता है। मीन लिटिल बिट इनकी ओवरलैपिंग होती है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो दैट्स सो, एक यूनिट को देखा जाए तो 30s, एक लार्ज यूनिट को देखा जाए तो 50s, कंबाइन में कितना बनाते हैं? 70s। एक किसका राइबोसोम शाबाश? प्रोकैरियोट का। अगर हम यूकैरियोट का राइबोसोम देखना चाहें, यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखना चाहें, तो यूकैरियोट के राइबोसोम्स
ऑफ लार्ज साइज, इसका साइज लिटिल बिट इससे बड़ा, एंड फ्यूअर इन नंबर, फ्यूअर से मुराद तादाद में चंद होते हैं। अगर हम सेम लाइक यहां पे लिख लें, अगर हम एक यूकैरियोटिक का राइबोसोम देखें तो दिस इज ETS, हाउ मच, लेकिन इसका एक स्मॉल यूनिट और इसका एक लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट इसका है 60S, हाउ मच, और स्मॉल यूनिट इसका है 40S। तो 60S और 40S मिलकर 100 बनते हैं, लेकिन इनका कंबाइनेशन ओवरलैपिंग की वजह से, एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से हाउ मच बनाते हैं शाबाश, ETS। तो यहां पे देखिए हर एक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक का हो या यूकैरियोटिक का, हर एक के 2 सब यूनिट्स हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। प्रोकैरियोटिक का स्मॉल 30 और यूकैरियोटिक का स्मॉल 40 और इसका लार्ज 50, जबकि हमारे ट्रू ऑर्गेनिजम्स का सिवाय बैक्टीरिया था, इससे मतलब बैक्टीरिया, इसका राइबोसोम का यूनिट हाउ मच, 60। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम बनते कहां है, इसकी फैक्ट्री कहां है। तो राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियस, राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, इनकी फैक्ट्री है। अक्सर क्वेश्चन दिया जाता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, तो राइबोसोम की फैक्ट्री इनसाइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर सुना हो, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पॉटेड बॉडी न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस ही के अंदर बनते हैं। चलो बन गए न्यूक्लियस के अंदर, कहां बन गए शाबाश, सपोज दिस इज द सेल और हियर इज द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का ये भी पोरस होता है। क्या होता है शाबाश, इसके अंदर भी काफी ज्यादा पोर्स होते हैं, डिपेंड करता है सेल पे कि कौन से सेल में कितने पोर्स हैं। और कर लें, ये जो रेड कलर का मैं ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज व्हाट, अब इसके अंदर बने डॉट डॉट फॉर्म में राइबोसोम, ये क्या बने शाबाश, अब ये राइबोसोम बाहर आएंगे, बाहर निकल आते हैं। जब ये राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, मे बी स्कैटर्ड, मे बी स्कैटर्ड से मुराद मुंतशिर होते हैं, मे बी स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में मुंतशिर होंगे, और गौर कर लें अटैच होंगे टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यानी राइबोसोम बनते हैं कहां पे, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। जब बनते हैं तो आते हैं साइटोप्लाज्म में, या वहां पे स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड मुकम्मल वर्ड लिख लें, स्कैटर्ड फ्री, आजादाना स्प्रेड होते हैं, स्कैटर्ड फ्री कहां पे, इन साइटोप्लाज्म, या अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाए तो वी कॉल देम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी अटैचमेंट की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अच्छा क्वेश्चन आगे एक जहन में और आता है कि राइबोसोम को अगर हम गौर से देखें, इसके अंदर और क्या क्या है, किस चीज से बना है। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गौर कर लें, इसमें इक्वल अमाउंट किसका होता है, एंड RNA का। इसमें यू कैन से इक्वल अमाउंट से मुराद 50-50, जितना इसमें प्रोटीन होता है उतना ही इसमें RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वजह है कि राइबोसोम को दूसरा नाम दिया जाता है द राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, यानी इसका एक और नेम हुआ शाबाश, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। लास्ट में हम देखते हैं कि राइबोसोम फंक्शन क्या अदा करते हैं। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन वो है प्रोटीन की सिंथेसिस करना,
यही वजह है कि हम गौर कर लें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये है हमारे साथ राइबोसोम की फैक्ट्री, और हमारी बॉडी में अलॉट ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। तो इन प्रोटीन की फैक्ट्री जो है हमारे साथ, वो कौन सी है शाबस? वो यही राइबोसोम्स हैं। अब देखें, आया फ्री राइबोसोम्स है यहां अटैच? तो नोट कर लें, ज्यादातर राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं ये प्रोटीन के बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन रेस, कि प्रोटीन की सिंथेसिस तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस आया फ्री राइबोसोम करते हैं या अटैच्ड राइबोसोम करते हैं? अटैच्ड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम। तो यहां पे कंफ्यूजन खत्म करने के लिए नोट कर लें, जो राइबोसोम्स अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसका नाम क्या बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे प्रोटीन यहीं पे बनते हैं, सिवाय एक प्रोटीन के जो हमारे रेड ब्लड सेल पे पाया जाता है। वी कॉल देम द हीमोग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेमोग्लोबिन को फ्री राइबोसोम बनाते हैं, जबकि बाकी सारे को अटैच राइबोसोम्स ही तैयार कर लेते हैं। तो दिस वाज अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेली, वी कॉल देम द राइबो